गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है एग्जाम्पल्स के लिए एज वेल एज नीट JEE एग्ज़ाम में भी ये काम में आता है। बराबर। लॉ बहुत ही सिंपल है। इन 1801 डाल्टन्स हैव स्टेट द लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, चलो तो वो क्या कहता है, बहुत ही सिंपल है, हम लोग देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर एक्सरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ड, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। बराबर कि टोटल प्रेशर किसका, मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो सबसे पहले तो टोटल प्रेशर को क्या बोला गया, टोटल प्रेशर ऑफ गैस। बट कैसे गैस होने चाहिए कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हुए होने चाहिए, नहीं, नॉन रिएक्टिव गैसेस। द टोटल प्रेशर एक्सरेटेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है इस लॉ के लिए। अगर रिएक्टिव है तो ये लॉ सही नहीं होगा। बराबर, किसके लिए है, फॉर द नॉन रिएक्टिव गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। ओके, और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी दिया है कि कहाँ पे, एट सेम वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर। एट सेम वॉल्यूम एंड एट सेम टेम्परेचर ये होना चाहिए। बराबर। चलो तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सपोज हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि कोई एक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम लेते हैं, 3 चैम्बर लेते हैं, 3 गैस लेते हैं कि जिसका वॉल्यूम भी सेम है एंड वो सेम टेम्परेचर पे रखे गए हैं। चलो, इस तरीके से हमने 3 चैम्बर लिए हैं और यहाँ पे जो मैं गैस फिल करने वाला हूँ उसको मैं बोल देता हूँ गैस नंबर 1। यहाँ पे इस गैस को मैं बोल देता हूँ गैस नंबर 2 एंड ये थर्ड वन गैस नंबर 3। चलो, यहाँ पे कोई एक गैस फिल है, उसका कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, जिस प्रेशर को मैं बोल देता हूँ P1। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर P1 है। चलो, वैसे ही गैस 2, जिसका पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं P2 एंड सेम गैस 3 लेते हैं जिसका पार्शियल प्रेशर बोल देते हैं P3। तो हमारा लॉ क्या कहता है, ये तीनों गैस नॉन रिएक्टिव है एक दूसरे के साथ और उसका मिक्सचर लेते हैं। चलो, उसका क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं। तो अगेन उसी वॉल्यूम के चैम्बर में, सेम वॉल्यूम के चैम्बर में क्या करते हैं, हम उस
तीनों गैस को मिक्स करते हैं। बराबर यहाँ पे क्या है, गैस 1 प्लस गैस 2 प्लस गैस 3। ओके, चलो तो अब यहाँ पे तीनों गैस को मिक्स करते हैं। तीनों गैस को हमने क्या किया, मिक्स किया। ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू अवर लॉ वी कैन से दैट द टोटल प्रेशर, जिसको मैं यहाँ पे बोल देता हूँ P टोटल, टोटल प्रेशर वो क्या होना चाहिए, इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इतना होना चाहिए। बराबर, हमारे लॉ के हिसाब से टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए, 3 गैस है तो P1 प्लस P2 प्लस P3 ये टोटल प्रेशर हमारा होना चाहिए। बराबर, अब आपको एक्चुअल समझ में आया होगा कि क्या ये लॉ कहना चाह रहा है, एट सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर पे ये इतना होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर थोड़ा डिटेलिंग करते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन सा है हमारा, आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि उसके अंदर भी क्या है, फॉर्मूला के अंदर प्रेशर है, वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हो जाएंगे, आर गैस कांस्टेंट है एंड टी टेम्परेचर है। अगर मैं यहाँ पे प्रेशर को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो क्या हो जाएगा, एन आर टी डिवाइडेड बाय वी हो जाएगा। बराबर, P इज इक्वल टू एन आर टी बाय वी। बराबर, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, सेम वॉल्यूम एंड सेम टेम्परेचर हो जाएगा। V क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, किसके लिए, डाल्टन्स लॉ में। टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है डाल्टन्स लॉ के अंदर। एंड R वो तो पहले से ही हमें पता है, R इज अ गैस कांस्टेंट, वो तो हमें पहले से पता है कि R क्या है, R तो गैस कांस्टेंट है। बराबर, तो हम इसके हिसाब से ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये तीनों वैल्यू डिफरेंट गैस के लिए अप्लाई कर दी जाए, गैस 1 के लिए, गैस 2 के लिए, गैस 3 के लिए, तो हम लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर गैस 1 क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ही चेंज होते रहेंगे, वेरिएबल होगा, N1RT बाय V हो जाएगा। चलो सेम वे फॉर गैस 2 क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू N2RT बाय V। एंड
फॉर गैस 3, फॉर गैस 3। P3 क्या हो जाएगा? N3RT बाय V, बराबर। चलो इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, हमारा बेसिक इक्वेशन। चलो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, बराबर। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा एंड ये वाला इक्वेशन नंबर 4। ओके, चलो तो हम लोग क्या करने वाले हैं अब यहाँ पे, हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सारी वैल्यू इनपुट कर लेते हैं कि P टोटल अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? P टोटल इज इक्वल टू P1 क्या है? N1RT बाय V। चलो P2 क्या है? N2RT बाय V एंड P3 N3RT बाय V, बराबर। चलो यहाँ पे RT बाई V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? ऐसा बोल सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3 RT बाय V। ये क्या है? P टोटल का हमारा एक आंसर, बराबर। हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाइड किया, ओके। और ज़्यादा हम लोग सिंप्लीफाइड करने वाले हैं इस इक्वेशन को, हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। चलो और ज़्यादा सिंप्लीफाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि इक्वेशन 2 जो है उसके डिवाइड हम लोग कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं तो क्या होगा? P1 डिवाइडेड बाय क्या कर रहे हैं? P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P1 क्या है? N1, उसके डिवाइड में ले देता हूं मैं N1 प्लस N2 प्लस N3 और इनटू क्या हो जाएगा? RTV डिवाइडेड बाय RTV, ऐसा हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे ये टर्म याद करने की कोशिश करो कि आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो ऐसा कुछ, मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ये दोनों तो कैंसल आउट हो जाएगा, बट वी नो दैट मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है। ओके, मोल ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स होता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, देखो N1 दैट मीन्स मोल ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस S3 दैट मीन्स मोल्स ऑफ टोटल गैसेस 1 प्लस 2 प्लस 3। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसके हिसाब से कि N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3 वो कितना हो जाएगा? X1 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? X1 हो जाएगा। चलो वो वैल्यू इनपुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं P1 इज इक्वल टू X1 इंटू P टोटल
तो हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया फॉर्मूला को। P1 is equal to x1, that means mole fraction of gas 1 into P total। चलो सेम वे इसके हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं P2, वो भी वैसा ही होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सिर्फ x2 इंटू P टोटल, एंड P3 इज इक्वल टू x3 इंटू P टोटल, बराबर। तो ये क्या है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पूरा हमारा डेरिवेशन हो गया लॉ का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल ये जो लॉ है उसके हिसाब से 3 गैस लिए, मिक्सचर लिया, टोटल प्रेशर लिया, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से वैल्यूज़ इनपुट की और उसको सिंप्लीफाइड किया है फॉर्मूला को, बराबर। तो एग्जाम्पल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, ये याद रखना। ये फॉर्मूला आगे भी 12th में भी काम में आएंगे, बराबर। तो यहाँ पे आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बराबर। चलो।